हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सेप्ट से आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 का मनोरय बुक सॉल्व कर रहे थे गणित का, और प्रश्नावली 7 का ए तक हमने कर दिया था। आज हम प्रश्नावली 7 का बी देखेंगे। प्रश्नावली 7 के बी में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की संरक्षणता की एक कसौटी नहीं है। तो 3 हमने देखा था, क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, फिर क्या देखा था हमने, साइड साइड साइड। तो कौन सा नहीं होगा, सी, साइड साइड एंगल नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, यदि ए बी बराबर क्यू आर त्रिभुज है, ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू, मतलब दो त्रिभुज हैं, दोनों की भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर क्यू आर है, बी सी बराबर पी आर है, सी ए बराबर पी क्यू है। तो त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होना चाहिए। तो त्रिभुज पहले हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी और त्रिभुज, और क्या दिया है, क्यू आर पी क्यू, पी क्यू आर। तो इसमें क्या दिया, ए बी बराबर क्यू आर, क्या दिया है, ए बी बराबर क्यू आर दिया है। फिर बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर पी आर दिया है, बी सी बराबर पी आर, और सी ए बराबर पी क्यू, सी ए बराबर क्या दिया है, पी क्यू। तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर तो नहीं होगा, क्योंकि ये चेंज हो गया। अब हमको क्या करना होगा, ए बी के सामने क्यू आर बनाना होगा। क्या करना होगा, ए बी के सामने हम क्या करेंगे, क्यू आर बनाएंगे, ए बी के सामने क्यू आर बनाएंगे, और यहाँ पी हो जाएगा। तो देखिए ए बी बराबर क्यू आर हो गया, बी सी बराबर पी आर, फिर ए सी बराबर क्यू पी। तो त्रिभुज कौन सा हो गया, सी बी ए और पी आर क्यू। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी, दो त्रिभुज हैं, छोटा ही बना दे रहे हैं, समझना ही, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ए बी सी में ए बी बराबर क्या है, ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, आपस में बराबर है, और कोण सी और पी भी बराबर है, और कोण बी और क्यू भी बराबर है। कोण सी और पी भी बराबर है, कोण बी और क्यू भी बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, परंतु सर्वांगसम नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दे दिया है, साइड साइड एंगल साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल। तो ये सर्वांगसमता का नियम ही नहीं है। तो दो साइड बराबर है, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे, लेकिन सर्वांगसम नहीं बोलेंगे। तो क्या हो जाए, समद्विबाहु त्रिभुज परंतु सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि साइड एंगल एंगल सर्वांगसमता का नियम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी 50 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं हम, ए बी सी, ए बी बराबर ए सी हो गया हमारा, और कोण बी 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। तब कोण सी किसके बराबर होगा, देखिए इसके सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, ए बी। तो देखिए 50 डिग्री, और कोण ए भी 50 होगा, 50 50 100 हो गया। तो सी क्या हो जाएगा, 180 से सी 100 को घटा देंगे तो सी क्या हो जाएगा, 80, क्योंकि तीनों का एक 180 होता है, और आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए दो कोण बराबर होंगे। तो बी और ए बराबर हो जाएगा। तो 50 50 100 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 80। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी तथा कोण ए बराबर डी है। त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में त्रिभुज बनाते हैं, पहले नॉर्मल बनाते हैं, फिर देखेंगे उसके साथ कैसा कंडीशन हो रहा है। ए बी सी और क्या बोला जा रहा है, डी ई एफ में क्या बोला जा रहा है, ए बी बराबर एफ डी, ए बी बराबर एफ डी तथा कोण ए बराबर डी है। दोनों त्रिभुज एस ए एस अभिगृत से सर्वांगसम होंगे यदि एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड होगा, कोण होगा, फिर साइड होगा। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, साइड दे दिया है, फिर कोण दे दिया है, फिर
कोई हमको साइड चाहिए। तो ए सी बराबर डी ई होगा, तभी होना चाहिए। क्या होगा? ए सी बराबर डी ई, ए सी बराबर डी ई नहीं, ए सी पर देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ई एफ। ए सी बराबर क्या होना चाहिए? ई एफ हमारा होना चाहिए, तभी सर्वांग समता का नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। और ए सी बराबर ई एफ हम क्यों लिए? देखिए ए बी है तो इसके बराबर क्या डी एफ है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब अगर ए सी बढ़ेंगे तो ये नीचे ई एफ आ जाएगा, बी सी जब करेंगे तो डी ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी, कोण बी 80 है, तो कोण ए का मान क्या होगा? कोण ए का मान देखिए एक 80 है, कोण बी 80 है, तो बाकी दोनों 100 होंगे, और 100 होंगे तो एक कोण 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा हो जाएंगे। एक कोण क्या होगा? 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बी 80 है, बाकी दोनों 100 होंगे, और 100 का आधा दोनों का मान बराबर होगा, तो 100 का आधा 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, क्या है? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ डी ई। त्रिभुज ए बी सी था त्रिभुज एफ डी ई है, तथा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? एफ डी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी क्या बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर, तो एफ डी, ए बी 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो एफ डी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोण बी बराबर 40 डिग्री, कोण बी ये है, तो कोण बी तो डी हो जाएगा, बी बराबर 40 डिग्री, तो डी बराबर भी 40 डिग्री। ए बराबर 80 डिग्री, ए बराबर 80 डिग्री, तो कोण एफ बराबर भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो क्या तब निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो देखिए कोण बी बराबर कोण डी 40 डिग्री, कोण ए बराबर कोण एफ 80 डिग्री, कोण सी बराबर कोण ई। देखिए 40, 80, 120 होता है, और कोण त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है। देखिए कोण ई 60 डिग्री कहाँ कहाँ दिया है? कोण ई यहाँ पे 60 दिया है, यहाँ पे, बाकी दोनों तो नहीं होगा। कोण ई 60 और कोण यहाँ पे दिया है। पहले क्या हम करेंगे? ए बी बराबर देखते डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण एफ 60 डिग्री। ऑप्शन में क्या दिया है? डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण एफ 60 डिग्री, तो होगा ही नहीं। फिर डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण एफ बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे डी होना चाहिए था। फिर अगला डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ई बराबर 60 डिग्री, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ई का मान 60 डिग्री है। तो ये हमारा बहुविकल्पी जो चैप्टर था खत्म हो गया, प्रश्नवाली 7 का भी। अगले क्लास में हम 8 शुरू करेंगे, चैप्टर 8 जो समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। अच्छा लगता है तो वीडियो ज़रूर शेयर करिए।